जीव द्रव्य के रासायनिक गुण। जैसा कि हमने देखा कि जीव द्रव्य अनेक पदार्थों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य जीवित अवस्था में इसका विश्लेषण संभव नहीं है। इस प्रकार इसमें 50 प्रकार के यौगिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। जल 75 से 85%, प्रोटीन 7 से 9%, कार्बोहाइड्रेट 2 से 2.5%, लिपिड 1 से 1.5%, अकार्बनिक पदार्थ 1 से 1.5%, RNA 0.7%, DNA 0.4%। जलीय पादपों के जीवद्रव्य में 15% जल होता है, जबकि बीजों की कोशिकाओं में 10 से 15% तक जल पाया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन, फेरस आयन, ये सभी धनायन होते हैं। नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ये सभी ऋणायन होते हैं। निर्जीव अंतर वस्तुएं पाई जाती हैं। ये हैं जीव द्रव्य में संपन्न होने वाली अनेक क्रियाओं जीव द्रव्य में संपन्न होने वाली अनेक जैविक क्रियाओं और उपापचय क्रियाओं को आधार या माध्यम प्रदान करती है। इन सभी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ पदार्थों का निर्माण एवं संश्लेषण होता है। इन पदार्थों के संश्लेषण और उपयोग के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जो निम्न है: संचित पदार्थ, स्रावी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ। संचित पदार्थ की अगर हम बात करें कि कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित पदार्थ मुख्यतः जैविक अथवा कार्बनिक पदार्थ हैं, जो जीव द्रव्य में बहुलीकरण की क्रिया से बनाए जाते हैं, जिनमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रमुख हैं। ये पदार्थ विलयशील अथवा ठोस अवस्था में मिलते हैं। इनका उपयोग कोशिका स्वयं के निर्माण एवं संचित भोज्य पदार्थ के रूप में करती हैं। जैसे हम बात करें कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि के यौगिक हैं। सामान्यतः इनका सामान्य सूत्र CH2ON होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें वसा, जिसे लिपिड कहते हैं। वसा जीव द्रव्य में बूंदों के रूप में पाई जाती हैं। ये चिकने तथा अविलेय पदार्थ हैं, जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। इनका निर्माण लंबी एवं जटिल हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से होता है, अर्थात बड़ी बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं मिलकर के वसा का निर्माण करती हैं, जो अध्रुवी और जलरोधी होती है, अर्थात जल के प्रति अवरोधी होती हैं। ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अणुओं से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्लों से होता है। एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें मेथियोनिन, अर्जिनिन, एस्पार्टिन, ल्यूसीन, वैलिन, 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, जो इनके द्वारा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। एक एमिनो अम्ल के कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिल समूह COOH तथा एक तरफ एमिनो समूह NH2 होता है। R समूह अलग अलग एमिनो अम्लों से विविधताएं लिए हुए होता है, अर्थात अलग अलग मैथिल समूह जुड़ करके अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स को शो करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल का एमिनो समूह दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसे पेप्टाइड बंध या CONH बंध भी कहते हैं। इस प्रकार श्रृंखला में जब बहुत से पेप्टाइड बंध बनते हैं, तो इनसे निर्मित बहुपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं को ही प्रोटीन कहते हैं। एमिनो अम्लों के बहुत सारे पेप्टाइड बंध जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। तीसरे थे स्रावी पदार्थ।
स्रावी पदार्थ पादपों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण हो जाता है जिनका संबंध पोषण एवं वृद्धि से नहीं होता है, जिन्हें स्रावी पदार्थ कहते हैं। स्रावी पदार्थ थैली समान संरचनाओं तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम, मकरंद आदि। एंजाइम पादपों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। पादपों के अंदर उपापचयी क्रियाओं के दौरान प्रोटीन प्रकृति के पदार्थ उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, अर्थात ये कार्बनिक उत्प्रेरक एवं जैव उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं, जिनको एंजाइम या वीकर कहते हैं। पादपों में संचित जटिल खाद्य पदार्थ के अणुओं को एंजाइम छोटे, घुलनशील एवं सरल अणुओं में तोड़कर विभिन्न भागों में वितरण योग्य बनाते हैं। एंजाइमों के द्वारा सरल पदार्थों को छोटे और घुलनशील तथा सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया की जाती है। उदाहरण के लिए एमाइलेज, माल्टेज, प्रोटीज आदि हो सकते हैं। मकरंद जिसे नेक्टर कहते हैं। मकरंद पुष्पों में स्थित मकरंद ग्रंथियों द्वारा स्रावित मीठा कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसमें सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज शर्कराएं होती है। अर्थात मकरंद एक मीठा पदार्थ होता है। इसके कारण विभिन्न प्रकार के कीटों की इसमें विभिन्न प्रकार के कीट पुष्पों को की तरफ आकर्षित होकर परागण की क्रिया में सहायक होते हैं। परागण की क्रिया पुष्पों में होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें कीटों को आकर्षित करने के लिए उसमें मकरंद पाया जाता है, जिसके कारण वह उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तीसरे हैं उत्सर्जी पदार्थ। पादपों में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण हो जाता है जो उनके लिए अनावश्यक होते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं, जिनमें कुछ अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं जो उनके लिए आवश्यक नहीं होते हैं, जिनको बाहर निकालने या उत्सर्जन करने जैसी व्यवस्थाएं पौधों में नहीं होती हैं। अर्थात बात करें सजीवों के अंदर, जैसे कि जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, लेकिन पादपों में कोई विशेष प्रकार का उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। पादप अपने उत्सर्जी पदार्थों को अपने विभिन्न भागों के अंदर संचित कर लेता है और उन्हें बाहर की ओर उत्सर्जित करता है। ये पादप उत्सर्जी पदार्थ नाइट्रोजनी और विनाइट्रोजनी हो सकते हैं। ये पौधे की पत्तियों, फलों, छाल, बीजों, मृतकाष्ठ आदि भागों में एकत्रित रहते हैं। इनके अलग होने से ये पदार्थ भी पौधे से बाहर आ जाते हैं। ये सभी उत्सर्जी पदार्थ मानव के लिए लाभकारी होते हैं, जिनमें एल्केलॉइड्स, गोंद, रेजिन्स, टैनिन, लेटेक्स एवं खनिज क्रिस्टल प्रमुख होते हैं। फर्स्ट है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स जो होते हैं वह पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ये नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो जल में अविलय तथा अल्कोहल में विलय होते हैं। अर्थात एल्केलॉइड्स जल में विलयशील नहीं होते हैं, जबकि अल्कोहल में विलय होते हैं। ये पौधों की पत्तियों, फलों, बीजों, छाल में पाए जाते हैं। ये स्वाद में कड़वे, विषैले होते हैं। इनका औषधीय महत्व अधिक होता है। इनके द्वारा अधिकांश दवाइयाँ वगैरह औषधियाँ बनाई जाती हैं। क्विनिन यह सिंकोना वृक्ष के तने की छाल से प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। सेकंड है मॉर्फिन यह पेपेवर सोम्निफेरम पादप से प्राप्त की जाती हैं और जिसे पोस्त या अफीम भी के कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग दर्द निवारक, निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। तीसरी है निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू निकोटियाना टोबैकम पादप से इसको निकोटीन नामक एल्कलॉइड प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग निद्रा कारक, दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। चौथी है एट्रोपिन। एट्रोपा पौधे की जड़ों से एट्रोपिन प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग आँखों की औषधि एवं तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में किया जाता है। चौथी है रेसरपिन। रावलपिया सर्पेंटाइना की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रेसरपिन एल्कलॉइड का उपयोग किया जाता है। 3 चाय की पत्तियों से निकाली जाती है। इसका उपयोग उत्तेजक के रूप में किया जाता है।
टैक्सोल, यह टैक्सस पादप जो जिम्नोस्पर्मी पादप है उससे इसको प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कैंसर रोधी दवा बनाने में किया जाता है। इस प्रकार आज हमने देखा कि जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन किस प्रकार का होता है। जीव द्रव्य में अलग अलग प्रकार के पदार्थ स्रावित किए जाते हैं और इसमें अनेक प्रकार के एल्केलॉइड्स आदि प्राप्त किए जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।